आज की कहानी का शीर्षक है एकलव्य और धृष्टद्युम्न। ये महाभारत के इन दो पात्रों के जीवन को कुछ बेहतर समझने का एक प्रयास है। आइए देखते हैं। महाभारत काल में मगध राज्य के आसपास के इलाकों में कई पहाड़ी एवं घने जंगल वाले क्षेत्रों में निषाद समुदाय का नियंत्रण था। ऐसे ही एक समुदाय के मुखिया हिरण्यधनुष मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध के राजनीतिक समर्थक थे। मुख्य राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में निषाद समुदाय विरोधी शक्तियों से राज्य की सुरक्षा करती थी। कई छोटे बड़े युद्धों में निषाद राज हिरण्यधनुष ने मगध के सेना की टुकड़ी की अगुवाई भी की थी। इन्हीं वीर योद्धा हिरण्यधनुष के पुत्र थे एकलव्य, जिन्हें वो नवजात बालक के रूप में वन में प्राप्त हुए थे। ये तो हम सब जानते हैं कि गुरु द्रोण की ख्याति सुन बालक एकलव्य भी उनसे प्रशिक्षण लेने उनके आश्रम पहुंचते हैं, किंतु द्रोणाचार्य राजनीतिक कारणों से उसे प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि निषाद जरासंध के समर्थक थे और जरासंध से हस्तिनापुर के संबंध निश्चित नहीं थे। भगवान कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया था और कंस ने जरासंध की दो बेटियों से विवाह किया था। इसलिए जरासंध वासुदेव कृष्ण से शत्रुता रखता था और जिस पक्ष में भी कृष्ण हो, जरासंध उसके विरोध में ही खड़ा होता। गुरु द्रोण ने कुरु राजकुमार अर्थात पांडवों और कौरवों को प्रशिक्षण देने से पहले ये शर्त स्वीकार की थी कि वे हस्तिनापुर के विरोध में खड़े होने वाले पक्ष से किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, किंतु बालक एकलव्य उन्हें ही अपना गुरु मान चुका था और अब दूर दूर से ही उनके आश्रम के आसपास घूम घूम कर स्वयं को प्रशिक्षित करता रहा। बाद में जब इस बात का पता गुरु द्रोण को चला तो उन्होंने एकलव्य के प्रतिभा की बहुत सराहना की और उससे पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। इस पर एकलव्य ने उन्हें उन्हीं की मिट्टी से बनी प्रतिमा दिखाई जिसे अपना गुरु मानकर वह प्रशिक्षण करता था। द्रोण आश्चर्यचकित और गर्वान्वित थे, किंतु यह एक अपवादपूर्ण परिस्थिति थी जहां स्वेच्छा से गुरु ना बनने पर भी एकलव्य ने द्रोण को ही अपना गुरु बनाया था। इसलिए अब द्रोण उससे गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लेते हैं। एकलव्य बिना किसी विरोध के गुरु दक्षिणा अर्पित करता है। यहाँ ये जानना बहुत आवश्यक है कि अंगूठा न रहने के बाद भी एकलव्य एक अति कुशल योद्धा था और अप्रत्यक्ष रूप से गुरु द्रोण से लिए गए प्रशिक्षण के बाद उसने कई बार अपने वीरता का प्रदर्शन भी किया, साथ ही धन और संपत्ति भी अर्जित की थी। अपने पिता हिरण्यधनुष के मृत्यु के पश्चात एकलव्य निषाद समुदाय का नेतृत्व करता है और जब कंस वध के बाद जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है, उस समय एकलव्य एक सेना प्रमुख के रूप में जरासंध की सेना में सम्मिलित होता है। तब भगवान कृष्ण और दाव बलराम अद्भुत रूप से जरासंध की विशाल सेना को मथुरा पर विजय प्राप्त नहीं करने देते हैं। इसी तरह आगे चलकर जब विदर्भ के राजा की सुपुत्री राजकुमारी रुक्मिणी भगवान कृष्ण को मन से पति स्वीकार कर चुकी थी, तब उनके भाई रुक्मी ने इसका विरोध किया, क्योंकि विदर्भ भी मगध के राजा जरासंध के अधीन था और श्री कृष्ण से विवाह का अर्थ था जरासंध से द्रोह। इसलिए रुक्मी चाहता था कि राजकुमारी का विवाह शिशुपाल से हो, जो मगध के सहायक राज्य छेदी का शासक था। जब भगवान राजकुमारी के ही आमंत्रण पर उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह को रोकने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, तभी रुक्मी और उनके सहयोग में एकलव्य श्री कृष्ण के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करते हैं और अंत में आगे चलकर जब भीम के द्वारा भगवान कृष्ण जरासंध का अंत करवाते हैं, तब प्रतिशोध की भावना से भरा एकलव्य द्वारका पर आक्रमण करता है। तभी श्री कृष्ण के द्वारा एकलव्य को वीर गति प्राप्त होती है, किंतु भगवान की लीला में कभी कोई अन्याय कहाँ हुआ है। भगवान कृष्ण तब एकलव्य को ये वरदान देते हैं कि जिन द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने की तुम्हारी इच्छा इस जन्म में अधूरी रही, वही अगले जन्म में तुम्हें युद्ध कौशल का प्रशिक्षण देंगे। तुम धर्म की ओर से युद्ध करोगे और द्रोण के वध का कारण भी तुम ही बनोगे। अब आगे आइए देखते हैं कैसे श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से एकलव्य और धृष्टद्युम्न अपने अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं।
पांचाल के राजा द्रुपद पांचाल पर शासन करने वाले राजा द्रुपद बाल्यकाल में भारद्वाज ऋषि के शिष्य थे। इसी समय उनकी मित्रता ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोण से होती है, जो उसी आश्रम में उनके सहपाठी थे। इनकी बाल्यकाल की मित्रता अत्यंत गहरी होती जाती है और इसी भावना से एक बार द्रुपद अपने मित्र से ये संकल्प कर देते हैं कि जब उनके पिता पांचाल नरेश पृषत उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, तब वो अपने राज्य का आधा हिस्सा अपने मित्र द्रोण को सौंप देंगे। समय बीतता है और द्रुपद शिक्षा ग्रहण करके अपने राज्य पांचाल को लौट जाते हैं और कुछ समय बाद अपने पिता पृषत के उत्तराधिकारी के रूप में पांचाल के राजा घोषित होते हैं। वो अब अपने राजधानी काम्पिल्य से पांचाल का राजपाट संभालते हैं और बचपन का वो संकल्प अब उन्हें संभवतः याद भी न था, जबकि द्रोण एक महान शिक्षक और प्रशिक्षक के रूप में जाने जाने लगे, परंतु आर्थिक रूप से वे इतने प्रबल न थे। धन अर्जित करना उनके कार्यशैली का हिस्सा था ही नहीं, परंतु एक बार जब उन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध की जगह आटे का घोल देना पड़ा, क्योंकि उनके पास गोधन नहीं था, तब उन्हें अपने बचपन के मित्र द्रुपद और उन दोनों के द्वारा लिए गए संकल्प की याद आ गई। द्रोण सोचते हैं, आधा राज्य तो मुझे मित्र द्रुपद से वैसे भी नहीं चाहिए। प्रेम से उनका इतना कहना ही बहुत था, किंतु उनसे मिलकर कुछ गौवे मांग लेता हूं, इतना अधिकार तो है मेरा मेरे मित्र पर। इसी विचार से वे काम्पिल्य नगरी में द्रुपद के राजभवन पहुंचते हैं। किंतु द्रुपद अब उन्हें मित्र के रूप में भी याद नहीं रखते, उल्टे उनका उपहास भी करते हैं कि एक दरिद्र ब्राह्मण और एक राजा के बीच मित्रता की बात भी कैसे हो सकती है। इस अपमान से द्रोण की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचती है और वो द्रुपद के सामने प्रण करते हैं कि ए राजा द्रुपद, मैं आया तो था यहाँ अपने मित्र से भेंट करने और अपने पुत्र के पोषण के लिए कुछ गौरव मांगने, पर तुम्हारे इस उपहास ने उन कोमल भावनाओं को रौंद दिया। तो सुनो राजा द्रुपद, तुम्हारी इस पांचाल के शासन का अंत शीघ्र होगा और मेरा पुत्र तुम्हारे राज्य का शासक बनेगा, और मित्रता के जिस भाव का तुमने अपमान किया है उसे पराजय के अपमान से चुकाओगे। समय बीतता है और द्रोण अपने प्रण के अनुसार ऐसे शिष्य ढूंढ रहे होते हैं जो प्रशिक्षित होकर द्रुपद और उसकी शक्तिशाली सेना को पराजित कर सके। इसी क्रम में द्रोण हस्तिनापुर पहुंचते हैं और भीष्म पितामह से कुरु राजकुमारों को उनके साथ प्रशिक्षण के लिए भेजने का आग्रह करते हैं। साथ ही यह आश्वासन भी देते हैं कि हस्तिनापुर के किसी विरोधी शक्ति को वे प्रशिक्षित नहीं करेंगे। अब कौरव और पांडव किशोरावस्था से युवावस्था तक गुरु द्रोण के द्वारा प्रशिक्षित किए जाते हैं। इसी समय गुरु द्रोण एकलव्य को प्रशिक्षण देने से मना कर देते हैं। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत द्रोण अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश द्रुपद को पराजित कर बंदी बनाकर उनके समक्ष लाने कहते हैं। अब कौरव और पांडव राजकुमार निकल पड़ते हैं पांचाल की ओर। पहले कौरव राजकुमार द्रुपद पर आक्रमण का प्रयास करते हैं, किंतु वे बंदी बना लिए जाते हैं। फिर पांडव अपना शौर्य दिखाते हैं और अंततः श्री कृष्ण की अप्रत्यक्ष प्रेरणा से द्रुपद पराजित होते हैं और तब उनके समक्ष आते हैं द्रोण। द्रुपद अब द्रोण के सामने पराजित और अपमानित अवस्था में थे। वो पराजय स्वीकार करते हैं और अपने राज्य का आधा हिस्सा द्रोण को सौंप देते हैं। अब पांचाल राज्य के आधे हिस्से पर द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का शासन होता है, किंतु अपनी इस पराजय और अपमान से द्रुपद अति विचलित थे। युद्ध में हार के लिए वो अपनी पुत्री शिखंडनी को तिरस्कृत करते हैं और कहते हैं कि यदि उनकी सेना का कमान एक समर्थ पुत्र के हाथ में होता तो ऐसी स्थिति कभी न होती। इसी कारण द्रुपद अब एक शौर्यवान पुत्र की इच्छा लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक विराट यज्ञ का आयोजन करते हैं। याज और उपयास नाम के दो ऋषि इस यज्ञ को संपन्न कराने आते हैं, किंतु वे द्रुपद के सामने ये शर्त रखते हैं कि इस यज्ञ से उन्हें पुत्र के साथ एक पुत्री की भी प्राप्ति होगी, जिसे उन्हें सम्मान पूर्वक स्वीकार करना होगा। यज्ञ सफल होता है
और अग्नि से देवताओं के आशीर्वाद के रूप में प्रकट होते हैं। धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्र की प्राप्ति से अति प्रसन्न थे और अब ऋषियों के कथन अनुसार यज्ञ वेदी से प्रकट होती है। यज्ञ सैनी द्रौपदी, जिन्हें द्रुपद ने कुछ विरोध के बाद स्वीकार किया। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों युवावस्था में ही प्रकट हुए थे और इसलिए इनके बाल्यकाल की कोई व्याख्या उपलब्ध नहीं है। समय बीतता है और परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि कुरु राजकुमार और उनके सहयोगी दो पक्ष में विभाजित होकर एक दूसरे के समक्ष युद्ध के लिए खड़े थे। न्याय, प्रतिष्ठा, सम्मान और सर्वोपरि धर्म के इस युद्ध में कौरवों की ओर से अनेक महान योद्धा सम्मिलित होते हैं, जिनमें प्रमुख थे भीष्म, कर्ण और द्रोण। वहीं पांडवों की ओर से स्वयं वासुदेव कृष्ण उपस्थित थे, किंतु केवल अर्जुन के सारथी के रूप में धर्म पांडवों की ओर था और इसलिए ईश्वर भी। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अब साम्राज्य हो चुकी थी। इंद्रप्रस्थ से शासन करने वाले महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कर अनेक शक्तियों को अपने साथ सम्मिलित कर लिया था। इसके अतिरिक्त द्रुपद के मन में अभी भी द्रोण के प्रति कुंठा और प्रतिशोध का भाव था। पूर्व काल में हुए पराजय और अपमान को वे अभी तक भूल नहीं पाए थे। इसलिए द्रुपद अपने पुत्र धृष्टद्युम्न समेत पांडवों के दल में सम्मिलित होते हैं और अब बारी थी एकलव्य के न्याय की। वो एकलव्य जिसे भगवान कृष्ण ने धर्म की ओर से युद्ध करने का आशीर्वाद दिया था, वही आज द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के रूप में पांडवों का सेनापति चयनित हुआ था और कौरवों के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध करता है। युद्ध में आने से पहले ही द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य धृष्टद्युम्न को आशीर्वाद दिया था कि यदि युद्ध में मैं धर्म के विरुद्ध खड़ा हुआ तो तुम अवश्य मेरा वध कर देना। तुम ही करना, प्रिय शिष्य। धृष्टद्युम्न, एकलव्य। ये थी हमारी कहानी एकलव्य और धृष्टद्युम्न। कहानी के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कहीं भी हुए किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा करें।